जय जय श्री राधे। देखिए, मकर संक्रांति पर लोगों का बड़ा विस्मय है। ये कुछ टाइम से चल रहा है कि क्या कहते हैं 14-15 14-15। तो अगर इस पे हम जाएंगे तो इसका बहुत बड़ा विश्लेषण होगा। और कहीं मेरे मित्र लोग ने बोला कि ये जो हमारे चार पीठ के आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, देखिए ऐसा है ना कि जो ये भले मनुष्य हैं, मगर जो हम इनका स्थान देते हैं, जो इनको हम सम्मान देते हैं, साक्षात भगवान शिव का है। जो ये कोई मनुष्य ने नहीं बनाया, ये भगवान शिव ही हैं आदि शंकराचार्य का। जब उन लोगों का वर्चस्व बढ़ा था, मंडन मिश्रा जैसे लोगों का, तो उन्होंने हमारे सनातन धर्म को कहीं न कहीं मजबूती देने के लिए ये ऐसे हमारे चार पीठ बने थे। अब आज देखिए कि ये जो मनुष्य, जो आदि शंकराचार्य जी हैं, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन है। वो मनुष्य रूप में है, मगर सबसे बड़ी बात है आज जो है ना शनि का प्रभाव है। आप देखिए जो हमारा काल पुरुष की कुंडली है, 11th हाउस 11वां भाव जो है शनि का मेन मुख्य घर है, और शनि देव वहाँ बैठे हैं। आप देखिए शनि देव का जो दूसरा रूप है, जो भगवान विष्णु जी का कूर्मा अवतार है। और आप देखिए जब विद्वान जन, गुरुजन मेरे को बताए थे कि ये जब समुद्र मंथन हुआ था तो शनि देव का उस समय वहीं पे गोचर था। अब आप देखिए जब कूर्मा अवतार हुआ, उस पर क्या कहते हैं सब मंथन हुआ, तो उसमें से देखिए क्या क्या निकला। कई चीज़ निकले जो आप सभी प्रेमी जन जानते हैं, ज्ञानी जन जानते हैं, मगर उसका समाज पे कितना बड़ा प्रभाव पड़ा। उसी से राहु केतु की उत्पत्ति हुई, उसी से कई ऐसी चीज़ें का उत्पत्ति हुई। तो इस समय जो है ना, आप देखिए कि राहु और केतु देव 6-12 पे हैं, शनि देव जो हैं 11वें भाव में हैं, गुरु महाराज जो हैं मेष राशि में। अब आप देखिए जो हमारे लाल किताब वाले विद्वान जन थे रूपचंद जी, उन्होंने गुरु को उन्होंने कोई भी हो, मगर उन्होंने मेष राशि को या लग्न को गुरु को बहुत बड़ा स्थान दिया है। तो आप देखिए कि जो लोगों के अंदर भावनाएं थी, जो लोगों के अंदर विचार थे, वो किसी न किसी कारण से प्रकट नहीं कर पा रहे थे, और अब जो है प्रकट कर रहे हैं। जैसे समुद्र में सब कुछ था, मगर मंथन हुआ तो उसमें से विष निकला, विष भोलेनाथ जी ने लिया, और अमृत जो निकला तो राहु की उत्पत्ति हुई। तो मेरे प्रेमी जन, मेरे मित्रगण, और जो मुझे सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं, या मेरे से क्रिटिसाइज करते हैं, आप देखिए कि खुद आप देखिए कैसा है। जैसे देखिए हमारे राजनीति में सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, वो बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य हैं, मगर उन्होंने कभी पटल पे इस चीज़ को बोला नहीं। आप देखिए कि वो कोई भी लोकसभा राज्यसभा का इलेक्शन नहीं लड़े, लोकसभा का या विधायक का कुछ नहीं लड़े, मगर उन्होंने राज्यसभा में गए। अब राज्यसभा का जो अगर आप देखें तो उसमें वही लोग जाते हैं जो क्या कहते हैं पब्लिक से उनका दिल से बहुत प्रेम होता है, और वो ऐसे बहुत उस रूप में नहीं जाते जिस रूप में और लोग जाते हैं। तो आप देखिए ना कि जितने भी हैं, अगर हमारा क्या कहते हैं जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय भी के राव साहब ने कुंडली बनाया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने शपथ लिया था, ऐसी बात नहीं है। बस बशर्ते है कि हम लोग आज इतने एक एरिया को बना के रख लिए हैं कि अगर जो कोई
ज्योतिष को मानता है या जो कोई क्या कहते हैं राम को मानता है, वो क्या कहते हैं एक व्यक्ति विशेष है। जबकि हमारा भारत जो है सनातनी है, हम सनातन है, यहाँ जो भी है ऐसा नहीं कोई चेंज है। क्योंकि राजनीति की बातें हम करेंगे तो लोग कहेंगे, अगर आप देखिए तो हमारा सनातन है, हम सनातनी है चाहे जो भी हैं। अब अपने अपने कर्म के अनुसार सब बन गए हैं, सबका कार्य बट गया है। तो इसलिए क्या कहते हैं, ये सब शनि देव का प्रभाव है। क्योंकि शनि साक्षात काल है और काल शिव है। तो अपने काल में, अपने गोचर में, अपने ज्ञान से उस सब के मुख में, वाणी में जो चीज़ है निकल रहा है। और आप देखिए जो हमारा कुंडली का 12वां भाव होता है और जो द्वितीय भाव होता है, ये हमारे स्वतः पे है। जो व्यय है हमारा, ये विवेक है हम कि हमें व्यय कहाँ पे करना है, और कुटुंब जो है हमें क्या बोलना है। आप देखिए तो महात्मा गांधी जी के भी द्वितीय भाव में पापक ग्रह थे। और अगर आप देखेंगे तो जो उनका शरीर का अंत हुआ वाणी से तो हुआ ना भाई। उन्होंने बोला भारत पाकिस्तान ऐसे ऐसे होगा, और फिर जो हुआ आप लोग जानते हैं। तो हमारे जीवन में हर चीज़ का बहुत बड़ा महत्व है। अगर हम इसीलिए देखिए हमारे बड़े बड़े महापुरुष लोग मौन व्रत का क्यों बोला है, क्योंकि वाणी ही बहुत अलग चीज़ है। अगर आप देखिए तो हम वाणी से बहुत कुछ पा सकते हैं। अगर जिस भी जातक के द्वितीय भाव में शुभ ग्रह होंगे ना, वो कुछ काम धंधा नहीं करेगा, ऐसे उसके वाणी होगा, ऐसे उसका अट्रैक्शन होगा कि लोग उससे मिल जाएंगे और उसका जीवन, जो मेहनत कश हैं, जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, उनसे अच्छा सुखमय जीवन होगा। कुल मिला के सब हमारा प्रारब्ध है। हम इस समय जितना प्रारब्ध करेंगे, जितना अच्छा कार्य करेंगे, जो भी काम है आपका, अपने काम में आप ईमानदारी, अपने काम में आप कर्मठता दिखाएंगे। क्योंकि शनि देव महाराज जो हैं 2.5 साल रहेंगे यहीं पे। बकरी होंगे, मार्गी होंगे, मगर आप मान के चलिए, अगर आप सच में अपना जीवन, अपने घर का, अपने समाज का अच्छा चाहते हैं, तो आप जो है अपने कार्य में, जो भी कार्य है आपका, उस कार्य में आप जितना पारदर्शिता लाएंगे उतना आपका विकास होगा। इसलिए कोशिश करें कि आप लोग अपने कार्य में जितना हो निष्पक्ष करें, जो भी कार्य है आपका। और बाकी शनिदेव तो बैठे हैं। जय जय श्री राधे, जय जय सनातन धर्म की जय हो। धर्म का खूब ऐसे पताका लहरे और समाज में हमारा सनातन ऐसे खूब बुलंदियाँ छुए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।